Hello friends, I am Naveen, your tarot reader from Tarot Vida Sense. Today we will discuss about Gemini natives love life for the month of December. इस मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी? जो हमारे सिंगल नेटिव्स हैं क्या वो किसी कमिटमेंट में आएंगे इस ड्यूरेशन में? जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हमारे व्यूवर्स चल रहे हैं क्या उनका रिकन्सिलिएशन होगा या उनके पार्टनर के साथ उनकी कम्युनिकेशन होगी? और जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये महीना कैसे रहने वाला है, ये सब हम इस रीडिंग में जानेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है जो आप सबके साथ रेजोनेट होगी। जो पार्ट रेजोनेट होता है वो रखिए, लेट्स यू कैन स्किप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू जेमिनी नेटिव्स लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल दिस मंथ लुक्स काफ़ी स्टेबल लग रहा है, इमोशनली फुलफिल लग रहे हैं और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल लेवल पे भी चीज़ों को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और जो हमारे सिंगल नेटिव्स हैं या जो हमारे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में वो अपने पार्टनर की तरफ अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं उनका यहाँ पे रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। जो हमारे मैरिड कपल्स हैं वो किसी पिकनिक पे जा सकते हैं, किसी ट्रैवल पे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में इस ड्यूरेशन में, और यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में काफ़ी समय से जो 10 महीने तक जिनमें समय हो गया था, 6 से लेकर 10 महीने के बीच में, तो उनका यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, तो उनका रिकन्सिलिएशन भी होते हुए दिखाई देगा। और जिनका रिकन्सिलेशन नहीं होगा उनका कम्युनिकेशन यहाँ पे जरूर एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर से शुरू होगा। अभी भी कुछ यहाँ पे पास्ट की बातों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप बैलेंस लाना चाहते हैं, आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। अगर वन साइडेड एफर्ट्स थे तो अब आपको दोनों साइड से यहाँ पे एफर्ट्स दिखाई देंगे इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। तो ओवरऑल इस मंथ में आप रिलेशनशिप को एक इम्पॉर्टेंस देते हुए नजर आएंगे और इसको बेहतर करने के लिए दोनों ही एंड से एफर्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके यहाँ पे हमको मैरिज भी होते हुए दिख रही है एंड फाइनलाइज भी होते हुए दिखेगा, और एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट भी दिख रहा है और काफ़ी इमोशनली फुलफिल आप इस मंथ में महसूस करने वाले हैं। चलिए हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है आपको लेकर इस मंथ में। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू जेमिनी नेटिव्स पार्टनर्स एनर्जी टुवर्ड्स द रिलेशनशिप इन जेमिनी नेटिव्स फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। The Hierophant, Knight of Pentacles, King of Pentacles, and bottom of the deck is 8 of Pentacles. एज आई टूल्ड अर्लियर, तो यहाँ पे कहीं नहीं आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे लेकर आपका काफ़ी फोकस रहने वाला है। और जो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ही अरेंज मैरिज का प्रपोजल होगा, तो आपको प्रपोजल मिल सकता है इस मंथ में और दे आर रेडी। अब यहाँ पर रिकन्सिलेशन एंड हायर कमिटमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर भी यहाँ पर काफ़ी एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं आप और एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच भी साथ में वो लेके चल रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे बेहतर करना चाहिए और कैसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे फोकस उनका यही दिख रहा है कि इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना है ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब इसमें एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल दिख रहा है, मैरिज फाइनलाइज होती दिख रही है आपके पार्टनर के एंड से, वो बिल्कुल आपको यहाँ पे प्रपोजल देते हुए नजर आ रहे हैं और आपके साथ उन्होंने एक रिकन्सिलिएशन भी करते हुए नजर आएंगे। चलिए हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू जेमिनी नेटिव्स एनर्जी टुवर्ड्स द रिलेशनशिप एंड द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। डेथ, the Fool, Queen of Wands, and bottom of the deck is King of Swords. किंग एंड क्वीन की एनर्जीज आई यहाँ पे, दो ये वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स की है। तो कहीं ना कहीं अब जो भी नेगेटिविटीज़ थी आप दोनों के बीच में, तो अब यहाँ पे एक रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। वो
ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। उस चीज़ का जो काफ़ी 3-4 महीने से काफ़ी इश्यूज चल रहे थे आप दोनों के बीच में, यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। एंड यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होती हुई हमको दिखाई दे रही है। और जो हमारे सिंगल नेटिव्स हैं काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहेंगे इस मंथ में, काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। दो ये थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी होगी, बट यस दे आर गोइंग टू एंजॉय, वो काफ़ी अच्छे से ये महीना एंजॉय करने वाले हैं और अपने क्रश के साथ में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई न्यू पर्सन उनको इस मंथ में मिलते हुए दिखाई देगा। और जो हमारे एग्जिस्टिंग जो व्यू है नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में, उनका भी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अब इस सिचुएशन का चार्ज लेना चाहते हैं और कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट टू द पॉइंट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, सो दैट दे कैन गेट टू नो कि वो चाहते क्या हैं आखिरकार की इस रिलेशनशिप में, इफ़ दे वांट टू परस्यू और इफ़ दे वांट टू वेट और यह समाप्त करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे इस ड्यूरेशन के अंदर में भी। और दो यस आप पैशनेट लग रहे हैं यहाँ पे काफ़ी। ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है कि ये कुछ जो हमारे 15-20% व्यूवर्स हैं उनके साथ में रेजोनेट होगी। बाकी यहाँ पे मेजोरिटी के साथ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो पुरानी नेगेटिविटीज थी वो खत्म होते हुए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आउटकम कैसे रहने वाला है। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द आउटकम ऑफ Gemini natives love life for the month of December. The moon, the hangman, 10 of cups, the star। देखिए यहाँ पे मून और स्टार दोनों ही एनर्जीज निकल के आई हैं। तो मून कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रीम करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस चीज़ को लेकर अभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो कि हैंगमैन कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। थोड़ा सा भी आपको क्लैरिटी और चाहिए और कहीं ना कहीं आप खुद को ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद से ही क्वेश्चनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद आगे आपको प्रोसीड करना चाहिए, अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और आप बढ़ेंगे भी आगे अपने पार्टनर की तरफ। और तभी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फुल इमोशनल लेवल पे फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमारे कुछ जो व्यूवर्स हैं वहाँ का उनका रिकन्सिलेशन और फैमिली उनकी कंप्लीट होते हुए हमको यहाँ पे दिखाई देगी बाय वे ऑफ मैरिज। एंड जो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैवल भी जा सकते हैं दिसंबर मंथ में। और स्टार कार्ड यहाँ पे एक पॉजिटिविटी को शो कर रहा है कि रिश्ता आने वाले समय में और स्ट्रांग होगा और यहाँ पे इमोशनली और ज़्यादा आप एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक बॉन्ड और ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा। आने वाले समय में चीज़ें और बेहतर होती हुई नज़र आएंगी आप दोनों के रिश्ते में। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए ऑन ए गुड नोट चेंज होते हुए नज़र आ रहा है और सिचुएशन अच्छी होती हुई नज़र आ रही है आपके आने वाले समय के अंदर में आपके रिश्ते को लेकर। आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं हमको। चलिए हम एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं आप लोगों में क्या आ रही है। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड Gemini natives for the love and relationship for the month of December. Forgiveness, it's up to you, and bottom of the deck is peaceful resolution। तो अपने पार्टनर के साथ में एक शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों का निपटारा कीजिए। अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांगिए और आपके पार्टनर अगर सॉरी बोल रहे हैं तो प्लीज़ उनको फॉरगिव कर दीजिए। जो भी चीज़ें पास्ट में हो उनका ग्रजेस मत रखिए और अब सिचुएशन को बेहतर करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जो भी पास्ट की बात है उनको भूल के आगे बढ़िए और शांतिपूर्ण तरीके से जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके आप इस रिलेशनशिप को और बेहतर कीजिए, क्योंकि आप ही के ऊपर है कि आप कैसे सिचुएशन को डील करते हैं। अगर आप उन बातों को भूलकर ऑन अ पॉजिटिव नोट अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में आने वाले समय में आपको बहुत ही एक पॉजिटिव साइंस देखने को मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यही था आप लोगों के लिए इस मंथ में। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद अस फैमिली। गॉड ब्लेस यू।